Welcome student. In the last section of chapter 2 class 10 chemistry, we studied about the pH values, pH scale, relation between the pH value and hydrogen ion concentration. आज हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स, ठीक है। और उस इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स में सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड का नाम, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो मेन सोर्स है दैट इज सी वाटर से सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिसमें और भी अलग तरह के दूसरे दूसरे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। लेकिन उन सभी में सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सी वाटर से निकालते हैं और तब प्यूरिफाई कर हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो एक सिंपल सोडियम क्लोराइड के बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है, कुछ सॉल्ट्स के बारे में जो पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के बारे में हमको इस सेक्शन में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज द सोडियम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। अब देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो एक कंपाउंड है जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन बोलते हैं, यानी NaCl and plus H2O is equal to brine। फिर से समझ लीजिएगा, ब्राइन किसको बोला जाता है? इट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी अगर नमक को पानी में मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज ब्राइन। अब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन से कैसे बनता है ये देखेंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड में NaCl मिक्स्ड विथ वाटर, यानी जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद क्या होता है? ये डिकम्पोज करने लगता है। डिकम्पोज कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसके साथ क्लोरीन बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। हम एक बार पहले हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहां पर फिर से समझिएगा कॉस्टिक सोडा का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया गया। ब्राइन सोल्यूशन मैंने लिया। ब्राइन सोल्यूशन कहने का मतलब है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तब जाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड अल्कली स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और चूंकि क्लोरीन और अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें दो इलेक्ट्रोड होता है। एक आपका हो जाता है क्लोरीन और एनोड, और दूसरा हो जाता है कैथोड। तो जो क्लोरीन पार्ट है वो एनोड पे जाकर जमा हो जाएगा और हाइड्रोजन पार्ट कैथोड पे जाकर जमा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका ये तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, लेकिन इन तीनों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन का यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ यूजेस आप लोग को, 3-4 यूजेस आप लोग को याद रखना है। क्लोरीन का 3-4 यूजेस आप लोग को याद रखना है। हाइड्रोजन का 3-4 यूजेस आप लोग को याद रखना है। तो एक एक कर हम लोग तीनों का यूज देखते हैं। पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ। ब्राइन से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तब जाकर ये ब्राइन सोल्यूशन डिकम्पोज कर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके यूजेस पे। सबसे पहले यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसका फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ soaps and detergents. सेकेंड इसका यूज है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, इसका यूज हम लोग करते हैं, जितना भी सोप्स बनता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में होता है। सेकेंड हो गया फॉर डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, किसी भी मेटल से अगर ग्रीस को हटाना है, मान लेते उसको पहले ग्रीसिंग किया गया था और उससे ग्रीस को हटाना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। थर्ड हो गया इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में भी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। एंड फोर्थ इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स और फैट्स के प्रिपरेशन में भी इसका यूज करते हैं। तो देख लीजिएगा क्या क्या यूज है, कुछ यूजेस जो मैंने अभी लिखा है। पहला हो गया इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स फॉर डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, मेटल को डिग्रीस करने के लिए, ग्रीस को हटाने के लिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए किया जाता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए। एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट्स और ऑयल जो भी बनता है उसमें कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब आते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का यूज कहां कहां पे करते हैं? पहला हो गया एज जर्मिसाइड, जर्म को मारने के लिए, एंड एज डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। सेकेंड हो गया in the manufacturing of bleaching powder, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो ब्लीचिंग पाउडर आप देखते हैं जनरली जो यूज किया जाता है, ये भी वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें भी हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। थर्ड हो गया in the manufacturing of PVC, polyvinyl chloride, ये एक कंपाउंड है जिसका यूज हम लोग पाइप वगैरह बनाने में भी करते हैं। इन द यूज ऑफ PVC, उसके बाद इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होता है। इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूज करते हैं किसका? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का भी हमने 3 यूजेस देखा अभी, एज अ जर्मिसाइड और एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड CFC एटसेट्रा। इसके बाद आते हैं थर्ड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो है दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स, रॉकेट्स में फ्यूल का यूज करते हैं। सेकेंड हो गया इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया एटसेट्रा, इन सभी के ये में भी किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट यूज है जो हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक कंपाउंड है जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, जो हम लोग पढ़ेंगे आपके कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। तो हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग
हाइड्रोजन इन द वेजिटेबल ऑयल, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में भी हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ब्लीचिंग पाउडर में देखिएगा जो केमिकल फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का वो है CaOCl2 और इसके कारण इसका केमिकल नेम जो है वो दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, जब हम क्लोरीन गैस को, आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट ये यूजेस ऑफ क्लोरीन में कि इट वाज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैंने लिखवाया था। तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो एक स्लेक्ड लाइम है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम में अगर हम क्लोरीन, स्लेक्ड लाइम से अगर हम क्लोरीन गैस पास करवाएं तो वैसे कंडीशन में ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 एंड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। फिर से समझिएगा, व्हेन वी पास क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम दैट मींस ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वैसे कंडीशन में जो केमिकल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन नेम में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ वाटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या ब्लीचिंग पाउडर है, इसको हम लोग हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। रीजन क्या है, जैसे ही अगर आप इसको खोल कर रखिएगा तो एयर के कांटेक्ट में आने पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से क्लोरीन लूज होने लगता है, क्लोरीन उसका निकलने लगता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। अब हम देखते हैं इसका यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या क्या है। यूजेस में आते हैं तो पहला यूज जो है, इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज। सेकेंड हो गया, चूंकि ब्लीचिंग पाउडर है इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। थर्ड हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन oxidizing agent in many industries, and एक और हम लिख लेते हैं, it is used in the manufacturing of chloroform, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग कहां कहां पे करते हैं, एक तो कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, एंड द लास्ट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। लास्ट यहां पे ऐसे तो यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है।